नमस्कार। देश की और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष राज्यों की आबादी भी गरीब क्यों, यानी कि गरीबी नापने का फॉर्मूले में या तो कोई गड़बड़ है या गरीबी नापने में कोई गड़बड़ है। जी हाँ, रंगराजन कमेटी 2014 ने गरीबी के लिए खपत आधारित फॉर्मूला दिया था। इसके अनुसार शहर में यदि आप 1410 रुपये और गांव में 960 रुपये प्रति माह से खर्च करने वाला व्यक्ति हो, आप उससे ऊपर यदि आप खर्च करते हो तो आप अमीर हो। जी हाँ, 1410 रुपये से अधिक खर्च करने वाला अमीर है और 1410 रुपये महीने का शहर में खर्च करने वाला गरीब है, और गांव में यही कीमत 960 रुपये प्रति माह से कम खर्च करने वाला गरीब है। यानी इतनी कम आय को भी रखे जाने के बावजूद भी 70% या इतनी गरीबी कैसे, यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल है। यानी कि देश में कोई कमा भी रहा है या नहीं, इस पर भी अब संशय होने लगा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कुछ राज्य उच्च प्रति व्यक्ति आय का दावा करते हैं लेकिन साथ में अपनी अधिकांश आबादी गरीब भी बताते हैं। एक राज्य प्रति व्यक्ति आय में तीसरे स्थान पर है पर इसकी 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। ऐसे आंकड़ों से आशंका होती है कि पात्रों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। अब देखना यह है कि मीडिया में इस पर कितनी चर्चा होती है, कितनी कहीं चर्चा होगी, यह आप तो भली भांति जानते हैं। यानी कि मात्र 1410 रुपये और 960 रुपये से अधिक आप खर्च करते हैं तो आप अमीर है। जी हाँ, आप गरीब की दायरे से बाहर हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अजीबोगरीब फैसले में कहा गया है कि किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं बनता है। इस पर आप अवश्य अपना कमेंट करें। बच्ची के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, यह कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जी हाँ, कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया और निचली कोर्ट द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने 17 मार्च को दिए आदेश में कहा कि दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि मामला केवल तैयारी से आगे बढ़ चुका था। वहीं एक तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि यदि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं की जाती है तो वह अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदारों के पक्ष में की गई गिफ्ट या सेटलमेंट डीड को रद्द कर सकते हैं। धरती पर तत्काल वापसी के बाद सुनीता विलियम्स को रिहेबिलिटेशन के लिए ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर भेज दिया गया है। यहाँ वे सामान्य जीवन में ढलने के लिए 45 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। इसके बाद ही वह परिवार के पास लौट पाएगी। स्पेस स्टेशन का रखरखाव किया, 900 घंटे रिसर्च किया, 150 प्रयोग किए। माइक्रोग्रेविटी जैसे असर करती है, कैसे असर करती है, लंबे मिशन के लिए फ्यूल सेल रिएक्टर कैसे बना सकती है, इन्हीं के साथ सुनीता विलियम्स ने कई दिन यानी 286 दिन वहां गुजारे। किसान कई समय से, कई महीनों से वहां हड़ताल पर बैठे हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन कहीं कोई आपको कोई खबर मीडिया पर नहीं दिखाई गई। लेकिन जैसे ही किसानों को हिरासत में लिया गया और वह भी पंजाब पुलिस के द्वारा, तो बड़ी खबर बन गई है। जी हां, एमएसपी के लिए 13 महीने से पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने बुधवार देर शाम हिरासत में ले लिया। तो बड़ी खबर बन गई। पुलिस ने धरना उठाया तो ये भी बड़ी खबर उठ गई। जेसीबी बुलडोजर से हटाए गए धरने के शेड, तो पूरे मीडिया पर इसको चलाया गया क्योंकि वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए और इसी अंतर को आपको समझना है मीडिया के। सेंसेक्स 3 दिन में 1620 अंक चढ़ गया, लेकिन कमजोर रुझान के चलते बीते 9 महीनों में कैश मार्केट का वॉल्यूम और मार्जिन ट्रेडिंग लगातार घट रही है। 45% तक गिरा वॉल्यूम, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि 1620 अंक चढ़ भी रहा है और फिर भी महीने में कैश
ट्रेडिंग घट रही है। तो इसको तो बड़ी खोज खबर होनी चाहिए कि किस तरह से यह मार्जिन ट्रेडिंग बुक भी बीते साल सितंबर के ऊंचे स्तर से 16% कम हो गई है। इसी बीच बुधवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही। मार्जिन बुक में गिरावट और कम लेवरेज के चलते आगामी हफ्तों में बाजार में कैश और निवेशकों की भागीदारी घट सकती है। फिर भी यदि बढ़ते हैं तो इसकी अवश्य देखरेख होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। अब राष्ट्रपति ट्रंप के सभी पैंतरे नाकाम हुए, जंग रोकने पर पुतिन टस से मस्त नहीं हुए। तो ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जी हाँ, पुतिन युद्ध खत्म नहीं करेंगे वरना वह संकट में आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है दैनिक भास्कर की। एक और बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सांसदों, विधायकों सहित नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में दोष सिद्धि की दर बेहद कम है। जी हाँ, ईडी ने 10 साल में 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, सजा सिर्फ 2 को मिली। जी हाँ, ये कहना है केंद्र सरकार का। ये जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को संसद में बताया कि पिछले 10 वर्ष में ईडी ने राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ 193 केस दर्ज किए, जिनमें से केवल 2 में दोष सिद्धि हुई है। इस अवधि में किसी भी मामले में आरोपित को निर्दोष करार नहीं दिया गया। माकपा सांसद ए रहीम ने राज्यसभा में पूछा था कि ईडी ने 10 वर्ष में कितने नेताओं पर केस दर्ज किए, क्या विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बढ़ी है, कितनों को सजा हुई और कितने निर्दोष करार हुए। मदुरई की 7 साल की बच्ची संयुक्ता नारायणन अब तक की सबसे कम उम्र की ताइक्वांडो ट्रेनर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से उन्हें ये खिताब मिला है। वह 3 साल की उम्र से ही इस मार्शल आर्ट को सीख रही है। ब्लैक बेल्ट पाने के लिए उन्हें रोज 5 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी पड़ती थी। अब भी रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करती है। जी हाँ, कर्नाटक के 35 स्कूलों में, ग्रामीण इलाकों के 45 स्कूलों में बच्चों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए क्रिया अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत निजी कंपनियों और एनजीओ की मदद से इन स्कूलों में लेबोरेटरी बनाई गई है। इनमें से बच्चों को खुद प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो खबरों फिलहाल इतने ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।